नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडीज़ पॉइंट में। मैं लेकर आया हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री का फुल कोर्स यूट्यूब पर। फिजिक्स में यूपी बोर्ड में आपको बस 14 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का क्या मतलब होता है? स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ और वैद्युतिकी का मतलब होता है चार्ज यानी कि आवेश। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों या रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जब वैद्युत आवेश अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं तब उनसे संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इसके बाद आता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसे आकाश में बिजली कड़कना, आवेशित कंघी से कागज के टुकड़े चिपकना। जैसे कि आप सूखे बालों में कंघी को रगड़ते हैं तो उसके बाद कागज के टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ने पर वस्तु आवेशित हो जाती है। इसके बाद आता है वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये अगतिशील होता है। ऋणावेश इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और ये गतिशील होता है। आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसा होता है कि जो समान आवेश होते हैं, जैसे प्लस प्लस के आवेश होते हैं या माइनस माइनस के आवेश होते हैं, जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, यानी वे एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं जैसे प्लस और माइनस, इनके बीच आकर्षण बल होता है, जैसे माइनस प्लस। इसके बाद आती है आवेश का मात्रक और विमा। आवेश की मात्रक की बात करें तो अलग अलग हैं कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम है और एमकेएस पद्धति में मात्रक एम्पियर। और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। इसके बाद आती है इसकी विमा। आपने सूत्र पढ़ा होगा आवेश का, Q बराबर IT, यानी कि आवेश बराबर धारा गुणा समय। इसके बाद धारा की जो विमा होती है A एम्पियर होती A, और समय की जो विमा होती है वो T, तो विमा बराबर हो जाएगा AT। अब आपको कुछ याद करने के लिए हैं नोट्स हैं, ये आपको याद करने ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है कि -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। उसके बाद आता है प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इसके बाद आता है एल्फा कण। एल्फा कण होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है कि 2 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, जो हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो एल्फा कण का आवेश कितना हो गया 3.2 गुणा 10 की घात -19। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। और प्रोटॉन पर का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। इसके बाद आता है मूल आवेश। मूल आवेश किसे कहते हैं कि किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। जैसे यहाँ पर है कि कोई हमने वस्तु ली और उस पर एक न्यूनतम आवेश है, तो न्यूनतम आवेश को क्या बोलेंगे, न्यूनतम आवेश की मात्रा को क्या बोल देंगे, मूल आवेश। इसके बाद आता है वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। इसमें पढ़ेंगे आप आवेशों की योज्यता, आवेशों का संरक्षण और आवेशों का क्वांटीकरण। इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच कैसा बल होता है? समान प्रकृति के आवेशों के बीच कैसा बल होता है? आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण होता है? थैंक यू।